जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाला है फ्रेंड्स, जो कि इंजीनियर एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इसका पीडीएफ चाहता है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। वहाँ पर आप लोग को डेली पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि गणगौर मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में मनाया जाता है। देखिए सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये जो आपको मनाया जाता है राजस्थान में मनाया जाता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर बहती है। तो ये जो आपका बहता है 10% हिस्से पर बहता है, यानी कि गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र से लगभग 10% हिस्से में बहती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों के कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो आपका किया गया है फ्रेंड्स 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस समय की अवधि को माना जाता है। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये जो माना जाता है 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य के समय को माना जाता है, जो कि हरित क्रांति के पहला चरण माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस से संबंधित हैं। ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स किस से संबंधित है, कौन, तो लक्ष्मी प्रिया जो है आपका उड़ीसी से संबंधित है। किससे, उड़ीसी से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए आपका सीपीयू 11 नवंबर 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध दक्षिण भारत में होते हुए बंगाल तक फैल गया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नवाब सिराजुद्दौला, जिसे फ्रांसीसियों का समर्थक प्राप्त था, उसको परास्त कर कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया था। तो ये जो किया गया था ना, वो आपका 1757 के प्लासी का युद्ध था। कितना का, 1757 का प्लासी युद्ध के समय इस तरह का कांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद 127, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। शीतोष्ण में स्थित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नोएरी घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फूलों की घाटी, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो आपका लिखा गया है ये सूटेबल हुआ है, और आपका बिहार एसएससी का बहुत जल्द एग्जाम होने वाला फ्रेंड्स, यानी कि फरवरी माह तक आपका बिहार एसएससी का एग्जाम हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग हो जाएगा आपका नहीं है, वो आपका उत्तरी मैदान जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार का मैदान नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। अगला है निम्नलिखित में से भूदान यानी कि भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये जो आपको हो जाएगा विनोबा भावे, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है। तो ये तो आपको हो जाएगा ज्वालामुखी शंकु। क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी शंकु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। यानी कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन जो शुरू किया गया था आपका फ्रेंड्स 1927 ईस्वी में किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 14 का बताइएगा ब्लू मैन क्या है। जो ब्लू मैन है फ्रेंड्स वो क्या है, तो वो जो आपका हो जाएगा महीने में आने वाले दूसरा पूरा चांद, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट, सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन है। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था आपका कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास कहाँ से लिया गया है, तो ये जो आपका लिया गया है ना, ये जो लिया गया है आपका आनंद मठ से लिया गया है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडारण नहीं पाए जाते हैं, तो गुजरात में चांदी का भंडारण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है 18। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, कौन थे, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में किन दो स्थानों के बीच हुआ था, तो ये जो आपका हुआ था इलाहाबाद और नैनी के बीच। कौन सा हवाई परिवहन की शुरुआत जो 1911 में हुआ था वो इलाहाबाद और नैनी के बीच हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट फिलिप ब्लैंक ने 1528 में राजपूतों को हराया था। तो राजपूतों को किसने हराया था, तो बाबर ने हराया था। किसने, बाबर ने। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21। प्रसिद्ध संगीतकार टी.एच. विनायकराम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये जो आपका हो जाएगा घटम से संबंधित है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा घटम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 है। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो ये जो आपका लड़ा था औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, ये जो लिया गया आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत में संघ राज क्षेत्रों की संख्या कितनी है। भारत में संघ राज क्षेत्रों की संख्या जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र और इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है, तो ये जो आपका करता है ILO के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ये भी आपका CPU में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2012 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तो ये जो किस क्षेत्र में मिला था, तो विश्व रूपम के लिए। कौन सा फिल्म था फ्रेंड्स, तो ये जो आपका था विश्व रूपम था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 27। 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। पंडित बिरजू महाराज को दिया गया था आपका पद्म विभूषण दिया गया था। कितना ईस्वी में, तो 1986 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 28 कि अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था, तो प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल जो चला था फ्रेंड्स चीन के युद्ध जब हो रहा था उस समय, यानी कि 1962 से 68 तक चला था। नेक्स्ट है भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। भारतीय न्यायिक प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो ये जो हो जाएगा आपका एकल एकीकृत प्रणाली पर व्यवस्थित है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो एक पिंजरे का तोता है। ये किसके कौन सा
केंद्रीय जांच ब्यूरो था फ्रेंड्स। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये था आपका रेल बोर्ड रिश्वत मामला। कौन सा? रेल बोर्ड रिश्वत मामला। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार को किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 15 के 2। क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 15 के 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस स्थान को फीना विश्व चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने के लिए चुना गया था? तो ये जो चुना गया था आपका बुडापेस्ट हंगरी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त होता है? तो चलिए बताएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त होता है? तो मानव उपभोग के लिए शराब। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मानव उपभोग के लिए शराब। चलिए 34 का बताइएगा, नील दर्पण नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? नील दर्पण के लेखक जो हो जाएगा आपका दीनबंधु मित्र है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस भाषा में अघोम वर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना किया था? तो कन्नड़ में। कौन सा भाषा? कन्नड़ भाषा में किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? तो ये जो आपका होता है लंबी पवनें जो आपका हिंद महासागर में बहती है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने हाय डांस नामक एक नृत्य शैली की रचना की, जिसके बाद में उन्होंने रचनात्मक नृत्य का नाम दिया? तो ये जो दिया गया था आपका उदय शंकर के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका उदय शंकर। अगला है 38, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस समय तक कब तक प्रधानमंत्री बने रहे थे? ठीक है, चलिए बताएगा। ये जो आपका बने रहे थे फ्रेंड्स 1964 ईस्वी तक। कब तक बने रहे थे? 1964 तक बने रहे थे। रियाल मुद्रा है, यानी कि रियाल जो है किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो आपका हो जाएगा सऊदी अरब का है। भारत की पहला ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? वायसराय जो था आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। अगला है कि 90वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता था? तो ये जो आपका दिया गया था द शेप ऑफ वाटर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा शेप ऑफ वाटर। चलिए नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में स्थित है। नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी हो जाएगा आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, कॉमनवेल्थ गेम्स द्वारा आयोजित किया जाता है। जो कॉमनवेल्थ गेम है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेल संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, देखिए ये भी आपका क्वेश्चन सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोनाल्डो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? तो ये जो लॉन्च किया गया था वर्ष 1917 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1917। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग आंदोलन जो मनाया गया था, सबसे पहले जो मनाया गया था 7 सितंबर को मनाया जाएगा। हर वर्ष कब मनाया जाएगा? 7 सितंबर को मनाया जाएगा। हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया था? किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। अगला है, हाल ही में देश में खोजे गए क्लाइड 9 वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो हो जाएगा आपका चिकन पॉक्स से संबंधित है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। तो ये जो आपका इजराइल के द्वारा किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ देखिए कितना का गैप है, 3 का। यहाँ कितना है, 9 का। यहाँ पे कितना है आपका, 27 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, देखिए 3 तिया 9, 9 का अंतर, फिर 81 का अंतर। तो 81 में 40 जोड़ेंगे तो 8 4 20, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 121 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह से यहाँ पे भी रीजनिंग है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। साइंस क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंस क्वेश्चन आपका कहाँ पे दिया हुआ है? चलिए साइंस क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए 21 नंबर से आपका साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका एच चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। देखिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है। जैसे कि आप लोग गर्मी के दिनों में देखते हैं और एक ठंडा के दिनों में। तो आप लोग बताएं कि गर्मी के दिनों में कपड़ा सबसे पहले सूखेगा कि ठंडा के दिनों में? तो आप लोग बोलिएगा कि गर्मी के दिनों में तुरंत कपड़ा सूख जाता है। अगला है 123, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का वर्तकाल कितना होता है? तो ये जो आपका होता है 24 घंटा होता है। कितना होता है, 24 घंटा होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दो बल्ब में से एक बल्ब दूसरे बल्ब की तुलना में अधिक प्रकाशमान होता है, तो किस बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? एक ही वोल्टेज स्रोत के साथ एक एक करके दोनों बल्बों को जोड़ा गया है। तो देखिए क्या होगा, मंद बल्ब वाला का प्रतिरोध क्या क्या होगा फ्रेंड्स, अधिक होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो काम जलेगा ना उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है 26, गति का दूसरा नियम क्या बताता है? देखिए ऑप्शन 1 में दिया हुआ कि वह वस्तु जब तक विरामावस्था में या एक समान गति करेगी तब तक शुद्ध बल में लगने की अवस्था में बदलने में मजबूर न हो। ये आपका प्रथम गति नियम हो जाएगा। बी में दिया हुआ शुद्ध बल लागू होने पर प्रत्येक वस्तु एक समान गति करेगी, ये भी गलत है। किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल का समानुपाती होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, जब प्रकाश की किरण एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है? संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो गति बढ़ाएगी और अभिलंब से दूर जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, केल्विन पैमाने से सेल्सियस के पैमाने पर तापमान बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सेल्सियस से कहाँ जाना है, केल्विन से सेल्सियस में जाना है। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिए गए तापमान से 273 को क्या करेंगे, घटाएंगे। जितना टेम्परेचर दिल रहेगा उसमें से क्या करेंगे, 273 को घटा देंगे। एक पिंड को दूसरी पिंड पर विद्युत आवेश का स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों निकायों में संयोजित किया जाना चाहिए। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 29 का जो हो जाएगा आपका तांबे के तार से किया जाना चाहिए। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिह्न बल्ब में क्या होता है? चलिए बताइएगा क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपका होता है वो होता है फ्रेंड्स प्लाज्मा होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास धातु तत्वों
के लिए है तो 2 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। धातु तत्व, तो देखिए धातु तत्व में क्या होता है, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो आपका क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाली। खाने का नमक किससे बनता है, तो ये जो आपका बनता है फ्रेंड्स, खाने का नमक जो बनता है वो किससे बनाया जाता है, तो ये जो बनाया जाता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्या भूमिका होती है, तो रंजक का ऑक्सीकरण करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन की प्रक्रिया है, तो पेट्रोल का जलना आपका दहन की प्रक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है। देखिए परमाणु क्रमांक जो है ना, ये आपका जो हो जाएगा परमाणु क्रमांक, तो किसके बराबर होता है, तो ये जो आपका होता है नाभिक में विद्युत आवेश के बराबर होता है। 37 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिक के बारे में गलत है। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 37 में तो आवर्त सारणी में उसका अलग स्थान है, ये आपका क्या गलत है। 38 में दिया हुआ वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उसे जो कहा जाता है फ्रेंड्स यानी कि क्षार कहा जाता है। यानी कि देखिए ओ एच प्लस देगा उसे क्या कहें, ओ एच प्लस देगा वो आपका क्या होता है, क्षार होता है। अब एच प्लस देगा तो आपका क्या होता है, अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, तो चलिए बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा आपका क्रिस्टलीय ठोस है। 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टर ग्लास, जिसे SiO2 कहा जाता है। स्याही पानी में किस कारण से फैल जाती है, तो विसरण के कारण फैल जाती है। नेक्स्ट है 41, कोशिका द्रव हरित लवक और सूक्ष्म कणिका में राइबोसोम क्रमशः क्या है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 80S 70S एवं 70S। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है, वो क्या शामिल है वो बताना था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो चालनी नानिका जो आपका हो जाएगा जाइलम का भाग नहीं है। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होती है, तो न्यूमोनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया है, तो फूल की आकृति। नेक्स्ट है 46, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है, तो ये जो आपको पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो आपको पाया जाता है फ्रेंड्स सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है, तो सेल्यूलोज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रूटोज C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है, तो चलिए बताइएगा राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा खाद्य पदार्थ है, तो कार्बोहाइड्रेट एवं बस। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है, ई बोल रहा है, ठीक है। ई का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडे का पीला भाग, जो का राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडे के पीला भाग में विटामिन ई पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, सभी को हैप्पी न्यू ईयर।